Hello everybody and welcome in Biological World. Now we will discuss about tumor invasion and metastasis. Invasion. बेसिकली इन्वेजन क्या होती है? इन्वेजन हम कहते हैं किसी भी नॉर्मल वो सेल्स जो कि एबनॉर्मली बिहेव करते हैं उसका डायरेक्ट स्प्रेड आउट होना इनटू एडजेसेंट टिश्यू या नेबरिंग टिश्यू, यानी वो इजीली किसी दूसरे टिश्यू में या सेल में पेनिट्रेट करने की एबिलिटी रखते हैं डायरेक्टली, इनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता। अब जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की जो प्रोलिफ्रेशन है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाते हैं, अब वो किसी न्यू ऑर्गन को कैसे इन्वेड करेंगे? उनकी जो प्रोलिफ्रेशन होती है और जो उनका नॉर्मल और उनका जो साइज़ है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होता जाता है। इससे क्या होता है कि वो टिश्यूज़ के दरमियान में जो बैरियर है उससे ब्रेक कर देते हैं, ब्रीच कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं बैरियर को, जिसकी वजह से ट्यूमर जो है वो एडजेसेंट टिश्यू में ईजिली स्प्रेड आउट हो सकता है। मीन्स के ट्रांसफॉर्म्ड सेल की जो प्रोलिफ्रेशन है और रैपिड इंक्रीज़ इन नंबर जो होता है और उनका जो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, फिर इनमें ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टिश्यूज़ के दरम्यान में जो बैरियर है उससे ब्रेक करें और उसको इन्वेड करें। लोकल इन्वेजन जो है ये फर्स्ट स्टेज है या ये बेस है जो कि डेवलपमेंट करती है सेकेंडरी ट्यूमर की या मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस जो है वो सेकेंडरी ट्यूमर ही होता है, राइट। सो अब मेटास्टेसिस क्या चीज़ है? मेटास्टेसिस ग्रीक वर्ड मेथिस्तनाई से निकला है, जिसका मतलब है टू मूव टू अनदर प्लेस, यानी किसी दूसरी जगह पर मूव करना। ये कैंसरस सेल्स की एबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं जो कि पेनिट्रेट कर जाते हैं लिम्फेटिक और ब्लड वेसल्स में और सर्कुलेट करते रहते हैं पूरे सिस्टम में और नॉर्मल टिश्यूज़ को बॉडी में इन्वेड करते हैं। यानी मीडियम क्या है? लिम्फेटिक और ब्लड वेसल्स हैं। इसमें इंटर होने के बाद ये पूरी बॉडी में इजीली सर्कुलेट करते हैं और न्यू एरिया को इन्वेड करते हैं। दिस प्रोसेस proceed in an orderly and predictable manner, sometimes termed as metastatic cascade. ये इतना ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल मैनर से ये प्रोसेस होता है, वेल मैनर्ड से, कि इसको हम मेटास्टेटिक कैस्केड कहते हैं, यानी पूरा एक ऑर्डर बाय ऑर्डर स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, राइट। सो जो कैंसरस सेल की जो एबिलिटी है कि वो प्राइमरी साइट ऑफ डिजीज़ यानी प्राइमरी सीट से माइग्रेट कर जाए, ये किस पे डिपेंड करता है? ये जीन की म्यूटेशन पे डिपेंड करता है। यानी जब जीन की म्यूटेशन यानी ये जीन पे डिपेंड करता है। प्राइमरी सीट ऑफ डिजीज़ से जो कैंसरस सेल्स हैं जब वो माइग्रेट करते हैं वो डिपेंड करता है जीन म्यूटेशन पे। जब जीन म्यूटेट कर जाती है, बेसिकली ये वो जीन है जो कि एक ऐसी प्रोटीन की प्रोडक्शन करती है जिसका काम सराउंडिंग के सेल्स को या टिश्यूज़ को आपस में टाइटन करना है। जब जीन म्यूटेट होगी तो एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी। जो एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी तो वो अपना जो नॉर्मल प्रोसेस है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। सो डिक्रीज सिंथेसिस बाय कैंसर सेल्स ऑफ अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस दैट बाइंड देम टू द नेबरिंग सेल्स together with the abnormal synthesis of enzymes capable of degrading the bond between cells and tissue allow cancer cells to escape the primary tumor seed. So जो कैंसरस सेल्स हैं उनकी वजह से, उसकी सिंथेसिस की वजह से नंबर ऑफ़ सब्सटेंसेस की जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिनका दैट बाइंड देम टू नेबरिंग सेल्स, यानी नेबरिंग के सेल्स के साथ साथ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या कुछ ऐसी थिंग्स जो कि मीन्स के जो कैंसरस सेल्स है वो एक किसी भी टिश्यू के साथ अटैच होता है स्टिकी सब्सटेंस के थ्रू। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उन सब्सटेंसेस की रिलीज़ का जो प्रोसेस है वो जब कम हो जाएगा और इसके साथ साथ जो एंजाइम्स की सिंथेसिस है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगी। सो जो बॉन्ड है बिटवीन सेल एंड टिश्यू वो नहीं रहेगा जो कि उसको होल्ड रखता है जहाँ पे ट्यूमर ग्रो कर रहा है। ट्यूमर की वजह से एंजाइम्स भी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे और उसके साथ साथ जो सब्सटेंस है वो भी। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? वो जो प्राइमरी ट्यूमर सीट है यानी जो कैंसरस सेल है प्राइमरी ट्यूमर सीट से माइग्रेट कर जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होल्ड है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और वहाँ से वो So angiogenesis, the next stage, it has a role in tumor growth, invasiveness and metastasis. Angiogenesis का most important role है कि इसमें ट्यूमर की ग्रोथ में, इन्वेसिवनेस में और मेटास्टेसिस में, यानी डायरेक्ट स्प्रेडिंग में और मीडियम के थ्रू स्प्रेडिंग में एंजियोजेनेसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है? बिकॉज ये ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन मतलब उसकी प्रोविज़न होती है, एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड होते हैं। सो ट्यूमर एंजियोजेनेसिस
एंजियोजेनेसिस जो है वो ग्रोथ ऑफ न्यू वेसल्स को रेफ़र करता है, मतलब इसमें न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है जो कि किस चीज़ की वजह से डेवलप होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स की वजह से, यानी उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है एंडोथीलियल सेल्स, जो कि वेस्कुलर नेटवर्क, ट्यूमर के सराउंडिंग पे वेस्कुलर नेटवर्क प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर नेटवर्क जो है वो फर्दर स्टिमुलेट कर देता है एंडोथीलियल सेल्स को, ताकि न्यू से न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो सके, तो ब्लड जो है वो ट्यूमर को सप्लाई हो सकेगा। मींस क्या, ट्यूमर जो है जो कि मेटास्टेसाइज यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया या होगा, क्योंकि ब्लड एक्ट एज अ मीडियम फॉर देम। सो अ प्राइमरी ट्यूमर फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स के नियर, सो उसे मोर एंड मोर ऑक्सीजन चाहिए होगी स्प्रेडिंग के लिए भी और ग्रो करने के लिए भी। सो एज अ रिज़ल्ट वेस्कुलर नेटवर्क जो है वो स्टिमुलेट करेगा एंडोथीलियल सेल्स को, और एंडोथीलियल सेल्स फर्दर ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करेंगे। स्टिमुलेटर्स एंड इनहिबिटर्स के दरमियान नॉर्मली एक बैलेंस प्रेजेंट होता है जो कि एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को नॉर्मल कंडीशन में कंट्रोल करता है। इनहिबिटर एंड स्टिमुलेटर्स के दरमियान में वन स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट प्रोमोटर फॉर एंजियोजेनेसिस इज़ वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। मीन ये ग्रोथ फैक्टर है जो कि मोस्टली प्रोमोट करता है एंजियोजेनेसिस की फॉर्मेशन को, यानी न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन को ये ग्रोथ फैक्टर प्रोमोट करता है। हर चीज़ के लिए ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि उसकी ग्रो में हेल्प करता है, राइट। सो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टिमुलेटर्स और इनहिबिटर के दरमियान बैलेंस प्रेजेंट होता है, और जो ग्रो करवाने के लिए जो ग्रोथ फैक्टर चाहिए ब्लड वेसल्स की ग्रोथ के लिए वो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट invasion, metastasis and angiogenesis. Thanks for watching.